Yes, beta. Again, I'm here, and good morning to all. So, beta, in this part of video, we will recover our the last remaining topic, looking for alternatives to fossil fuels. ठीक है, आपको क्या करना है, एक टेबल तैयार करनी है खुद से और आपने कंपेयर करना है खुद कि पहले हम कौन से व्हीकल यूज़ करते थे और आजकल हम कौन से व्हीकल यूज़ करते हैं। तो आपको खुद से ही कंपैरिजन और डिफरेंस जो है वो पता चल जाएगा कि पहले हम ये यूज़ करते थे, अब ये चेंजेस आ गए, इसमें हम ये कर रहे हैं तो इसका बेनिफिट ये मिल रहा है। ठीक है, तो ये ज़रूर करना है, तभी आपको ये अच्छे से समझ आएगा। जितनी ज़्यादा एक्टिविटी इन्वॉल्व करोगे अपने लर्निंग में, उतनी ही ज़्यादा आपकी मेमोरी शार्प होगी, वो आपको लॉन्ग टाइम के लिए याद रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट। वी शुड आल्सो मेक suitable efforts to conserve fuel as and when we can use it। for example, हमें सूटेबल एफ़र्ट्स करने चाहिए फ्यूल को कंज़र्व करने के लिए। भाई हम लिमिटेड यूज़ करें, कम से कम यूज़ करें, ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन भी उस चीज़ को देख सके। भाई पेट्रोलियम भी होता था, कोयल भी होता था। सो बेटा, इट इज़ बेटर फॉर अस टू साइकिल और वॉक टू नियर बाई प्लेस इंस्टीड ऑफ गोइंग ऑन अ कार और अ मोटर बाइक। अब आप खुद से देखो कि आप कितनी डिस्टेंस कवर करते हो। थोड़ी सी भी डिस्टेंस कवर करनी होती है, यू यूज़ अ बाइक यूज़ करते हो, कार यूज़ करते हो, स्कूटी यूज़ करते हो। तो बेटा वो किससे चल रही है? पेट्रोलियम से चल रही है। तो फॉसिल फ्यूल को आप क्या कर रहे हो? वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि जो शॉर्ट डिस्टेंस है उसके लिए तो आप क्या यूज़ कर सकते हो? साइकिल या पैदल जा सकते हो। ठीक है, इट इज़ आल्सो डिज़ायरेबल to form carpools and to use public transport like buses and metro trains for traveling within the city। अगर आपको सिटी में ही जाना है तो आप कारपूल यूज़ कर सकते हो, मोर देन 2, 3, 4 पीपल्स एक साथ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस वगैरह हैं, ऑटो रिक्शा वगैरह हैं, मेट्रो ट्रेन्स हैं। तो इससे क्या होगा, जो पर्सनल व्हीकल एक पर्सन अपने खुद के लिए यूज़ करता है वो सेव होगा। क्योंकि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें बहुत ज़्यादा लोग उसको यूज़ करते हैं, तो पर्सनली हम उस लॉस को बचा सकते हैं। दिस विल नॉट ओनली सेव फ्यूल एंड मनी बट विल आल्सो रिड्यूस एनवायरनमेंट पोल्यूशन। ये सिर्फ फ्यूल और मनी को ही नहीं बचाएगा, भाई आप पेट्रोलियम और कोयल को बचा लिया और उससे होने वाले खर्च को बचा लिया अपने पैसों। उसके अलावा जो एनवायरनमेंट में पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, कितनी ज़्यादा गर्मी होती है आजकल, तो ये किसकी वजह से? सारी पोल्यूशन की वजह से। आप इन चीज़ों को भी क्या करोगे? रोक सकते हो। वी ऑल नीड टू टेक एडिक्वेट स्टेप्स टू फेस द चैलेंजेस एंड प्रोबेबल द posed by the fuel crisis and increasing environmental pollution। हम सबको एडिक्वेट स्टेप्स लेने चाहिए। ये जो चैलेंजेस हैं आ रहे हैं हमारे सामने, इसको फेस करने के लिए, और जो प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं फ्यूल क्राइसिस की, भाई कमी की, उसको रोकने के लिए और इंक्रीजिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अल्टरनेटिव जो फ्यूल्स हैं वो यूज़ करने चाहिए। देन लुक एट द ग्राफ, सेव एनर्जी। कितना अच्छा चार्ट है आपका, जो आपका पोस्टर होता है। व्हेन इट इज़ ब्राइट स्विच ऑफ द लाइट। जब हमारी अर्थ ब्राइट होगी तभी तो लाइट स्विच ऑफ होगी, तभी तो एनर्जी हमारी सेव होगी। आप एनर्जी सेव करो, हमारी अर्थ भी ब्राइटन अप हो जाएगी। सो बेटा, एक्टिविटी या एनर्जी को लार्ज बनाओ, क्लासीफाई करो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड यूज सुटेबल पिक्चर्स फिनिश्ड कोलाज to the class। Discuss why you have classified the pictures under the energy of renewable and non-renewable sources of energy। अपनी नोटबुक में जो पेज है वो लो पूरा, वहाँ पर पिक्चर्स लगाओ और नीचे यूज़ करो आप इस एनर्जी को क्यों यूज़ करते हो। सो इट विल क्रिएट अ वेरी इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग।
I hope you are getting very well. So your chapter has finished now.